नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है हरिंदर। हरिंदर बिहार के रहने वाले हैं। अब वो दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते हैं। ये जो घटना घटी थी हरिंदर के साथ में 2015 में, और उनके जो उनका घर है, गांव है बिहार में, वहाँ पर हरिंदर बताते हैं कि मैं कभी भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, लेकिन जानता था कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं, लेकिन जब कभी वास्ता नहीं पड़ा था तो डर भी नहीं लगता था। हरिंदर की ये कहानी अब उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम तो हरिंदर आप जान ही चुके हो। मैं अपना परिचय तो आपको बता दे चुका। मैं एक छोटे से गांव बिहार का रहने वाला। अब मैं उस टाइम जो मैं अपने खेत की रखवाली करने गया था, जब मेरे बड़े भाई किसी काम से रिश्तेदार के घर गए हुए थे, और तब मुझे मजबूरन उस खेत में जाना पड़ा था। नहीं तो मेरे जो बड़े भाई थे वही सब खेत और गृहस्थी का काम संभालते थे। मैं तो बाहर में छुटमुट नौकरी करता था और 5-6 महीना में अपने घर आता था, 10-15 दिन रुक करके अब फिर शहर लौट जाता था। लेकिन वो सब लिखा हुआ था मेरे साथ में कि तू कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है ना, तो चल आज देख ले। वही हुआ था। मैं खेत में जाता हूँ रखवाली करने के लिए। पूर्णवासी की रात थी। चांद बहुत बड़ा निकला हुआ था, रोशनी भरपूर थी। खेतों में जो फसल थी लहला रही थी। भाई साहब ने मचान बनाया हुआ था, और वो जाते जाते ये बोले थे कि देखो हरिंदर, रात में जाना, टॉर्च वगैरह सब इंतजाम से जाना। और एक माला भी दे गए थे कि हरिंदर, ये जो माला है ना, अपने गले में डाल देना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा। पहली बार जा रहे हो ना खेत में। तब उस टाइम मैं इस पर माला पर गौर नहीं किया था। मैं कहने लगा भाई साहब रहने दो ना, मैं किस चक्कर में पड़ने वाला हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। और तब कहने लगे नहीं नहीं, ये ज़रूरी चीज़ है, इस माला को अपने पास रखो और गले में धारण कर लेना, लेकिन देखो इसको अपवित्र मत करना। जब भी बाथरूम जाओ माला को निकाल कर रख देना, हाथ वो धो करके अच्छी तरफ से, और फिर माला को पहन लेना। एक रात की तो बात है, मैं कल फिर आ ही जाऊंगा। अब मुझे भी अब शहर निकलना था अगले दिन ही, और ये रात आ चुकी थी पूर्णमासी वाली, जब मुझे खेतों में जाना पड़ रहा था। मेरे खेत से कुछ ही दूरी पर बच्चों का शमशान था, हमारे गाँव का। और वहाँ पर जो बच्चे किसी बीमारी वगैरह से मर जाते थे, अब उसको वहाँ दफना दिया जाता था। अब वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बड़ों का शमशान घाट था, जहाँ पर उनको जलाया जाता था। और हमारे गांव के लोग बताते थे, जब मैं बचपन में था, उम्र कम थी, तब मैं डर जाता था कि वहाँ पर जो बड़ों का शमशान है ना, वहाँ चुड़ैल घूमती रहती है। कई हमारे गांव के लोग देखने का दावा करते थे, लेकिन मैं कभी देखा नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। लेकिन मैं इनका अस्तित्व को नकारता नहीं था कि हाँ जरूर होंगे, जब बड़ों ने देखा है तो देखा होंगे। और मैं उस रात बड़े आराम से मचान पर पहुंच जाता हूँ। मचान पर बैठ कर के अपने खेत की रखवाली करने लगता हूँ, ताकि कोई जानवर मेरे फसल को, भाई साहब का मेहनत को बर्बाद न कर सके। रात भर की तो बात है, अब कल से भाई साहब तो संभाल लेंगे। जब आ ही गए हैं तो अच्छी तरह से रखवाली करते हैं। मैं जागता रहा, आधी रात हो चुकी थी। और कुछ ही दिन पहले हमारे गांव का एक बच्चा बीमारी से गुजर चुका था। मैं भी गया था उस शमशान में दफनाने के लिए, और मैं देखा था वहाँ पर कैसे दफनाया गया था। जब आधी रात हो जाती है ना, पूरा अब एरिया शांत हो जाता है। दूर दूर पर गिदड़ों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं डरता नहीं हूँ, काफ़ी दूर पर थे, इतना जल्दी हमारे खेत में थोड़ी पहुँच जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जानवरों का ही खतरा होता था खेत में, जो फसल को बर्बाद कर दे देते। मैं आराम से अपना मचान पर लेट गया था। जब देख लिया कि पूरा शांति हमारे खेत में है, कोई जानवर नहीं आया, तो चलो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। और वो जो माला दिए थे ना, मैं गले में पहन जरूर रखा था उनके सामने, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा था, कुछ चुभन सी अब ऐसे ही था, मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं उस माला को उतार करके मचान पर किसी सुरक्षित जगह पर टांग दिया था कि चलो अब सुबह इस माला को ले चलेंगे
और भाई साहब को दे देंगे, तब तक भाई साहब भी आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। मैं माला उतार करके लेट चुका था, कब मेरी आंख में नींद आ गई पता भी नहीं चला। अचानक मुझे खेत में कुछ हलचल सी महसूस हुई, आवाज़ सी आई जैसे कोई जानवर मेरे खेत में घुस गए हो। मैं उठता हूँ, आज जो देखता हूँ कि अरे एक औरत हमारे खेत में से अब होती हुई बच्चों के शमशान की तरफ जा रही है। आज जैसा वो कपड़ा पहन रखी थी ना, मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया। सफ़ेद रंग का कपड़ा, बिल्कुल वाइट कलर का, और वो चांद की रोशनी में चमक भी रहा था। मुझे लगा कि रात के टाइम में हमारे खेत से होती हुई औरत जा रही है, ये आगे कहाँ जाएगी, ज़रूर हमारे खेत में फसल तोड़ेगी। मुझे लगा कि ये चोरनी है, अब मुझे देखना होगा, लेकिन पहले देख तो लें कर क्या रही है, कहाँ जा रही है, हमारे फसल को तोड़ रही है, नुकसान पहुंचा रही है कि नहीं है, या फिर आगे जा रही है, आगे कहाँ तक जाएगी। मैं मचान से देखने लगता हूँ और वो हमारे खेत को पार कर लेती है, और जहाँ पर बच्चों का शमशान था ना, वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ से फासला बहुत नज़दीक था, मैं साफ उसको देख रहा था। जब शमशान के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जो कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था बच्चों के शमशान में उस बच्चे को दफनाने के लिए, और उसी शमशान में जब उस औरत को देखता हूँ ना, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर हमारे गांव की है, कोई और गांव की है, कपड़ा सफ़ेद पहन रखी है। मुझे ध्यान आता है कि कहीं वो भाभी तो नहीं है जिनका बच्चा गुजर गया था और रो रो के पागल हो गई थी, जैसे उनको दौरा पड़ने लगा था। वो बेहोश होते जा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे बच्चे को दिखा दो, एक बार दिखा दो, कहाँ दफनाए हो। उनकी आवाज़ में रुदन थी, वो मैं महसूस किया था, वो तड़प थी, लेकिन घर वाले उनको जान नहीं देते थे कि नहीं नहीं, जो होना था हो चुका है, भगवान पर भरोसा रखो। मुझे लगा कि कहीं भाभी तो नहीं है, अपनी बच्चों को देखने के लिए शमशान में पहुंच गई है, जो दफनाया जा चुका है। नहीं नहीं, ये मामला ठीक नहीं है, ये पागलपन है, इनको रोकना चाहिए। मैं झट से मचान से उतर जाता हूँ, उस माला को नहीं पहनता हूँ जो भाई साहब ने दिए थे। अगर वो माला पे पहन के मैं जाता ना, तो मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मचान से उतरता हूँ और सीधा अपने खेत को पार करता हूँ, और तब तक वहाँ पहुँचता हूँ तब देख रहा हूँ कि औरत बैठी हुई है, बच्चों के शमशान के अंदर ही बैठी हुई है, और जहाँ पर उस बच्चे को दफनाया हुआ था, और वहाँ पर बैठ कर के जैसे ज़मीन को घूर रही है। मैं देखता हूँ ना दूर से, मुझे अभी तक वो चीज़ मुझे परेशान करती है। मैं बस उस टाइम ये समझा था कि भाभी हो सकती है। भाभी को अपने बच्चे से बहुत प्यार था, वो रो रही थी, तड़प रही थी कि एक बार मेरे बच्चे को मिलवा तो दो, कहाँ दफनाए हो, कैसे होगा। पागलपन था। मैं वो चीज़ को आज भी महसूस करता हूँ। मुझे लगा कि भाभी को समझा करके घर ले जाना चाहिए। मैं उस जगह पर पहुँच जाता हूँ, शमशान में, जहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए था रात में, वो भी अकेले। लेकिन मुझे डर नहीं लगा, मुझे ऐसा भय भी नहीं था कि मेरे साथ में कुछ होने वाला है। जब भाभी के मतलब उस औरत के नज़दीक पहुंच जाता हूं, चेहरा दूसरी तरफ होता है, और तब मैं जाके खड़ा हो जाता हूं, और मैं देख रहा हूं कि कर क्या रही। चुपचाप बैठी हुई वो घूर रही थी ज़मीन को, जहां पर बच्चे का दफनाया हुआ था। मुझे रहा नहीं गया, मैं भाभी भाभी कह के आवाज़ लगाता हूँ। जैसे आवाज़ लगाता हूँ ना, तो भाभी बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी, जैसे वो मेरी बात को सुन नहीं रही हो। अब मैं आवाज़ लगाता हूँ कि भाभी देखो, यहाँ पर आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। आधी रात हो चुकी है और तुम शमशान में आई हो, ये पागलपन है। भाभी चलो चलो, इस जगह पर मत रुको, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन भाभी जो थी ना, जैसे मेरी बात को बिल्कुल सुन ना रही हो, शांत बैठी हुई हो। मैं गुस्सा नहीं था, मुझे उन पर दया आ रही थी। मुझे लगा कि इनको बच्चे से इतना प्यार था, और तभी बच्चों की याद में यहाँ तक आ गई हैं। इनको समझा बुझा करके अब मैं उनके घर तक छोड़ दूंगा। अब मैं एक तो नेक काम करने आया था, लेकिन जब मैं इतना आवाज़ दे दिया, और वो मेरी हर बात को इग्नोर कर रही थी, और तब मैं सोचा कि इनको ऐसे नहीं, थोड़ा धमकाना पड़ेगा। अब मैं कड़े रुख अख्तियार करता हूँ, आवाज़ अपना तेज करता हूँ, और भाभी को डराने की कोशिश करता हूँ। भाभी देखो, यहाँ पर जल्दी से निकलो यहाँ से तुम,
यहाँ तुम कैसे आ गई, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं। जब मैं इतना सब कुछ बोलने लगता हूँ ना, भाभी का गर्दन जैसे मोटर लगा हुआ गर्दन में, धड़ दूसरी तरफ में अब है, गर्दन पूरा का पूरा घूम जाता है। वो नज़ारा मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। जैसे वो उनका गर्दन घूमता है ना, बैठी हुई हैं दूसरी तरफ देख रही हैं, और उनका धड़ नहीं घूमता, सिर्फ गर्दन ही ऊपर से घूम जाती है, जैसे मैं उसमें मोटर फिट किया हुआ हो। जैसे ही गर्दन घूम जाता है ना, सही कहूँ ना, जब चेहरा देखता हूँ ना, तो मैं ऐसा लगा कि मैं अब बेहोश होकर गिर जाऊंगा। डर इतना मुझे एहसास हुआ था उस वक्त में। और जो चेहरा देखा ना, भाभी का कोई मतलब ही नहीं हो सकता था। इतना कुरूप चेहरा, इतना घिनौना चेहरा मैं देख करके ही अब तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे गले में जैसे थूक अब बाहर ना निकल रहा हो, डर ऐसा हो चुका था, बदन कांपने लगा था, पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, कांप रहा था। अब मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, ताकि पास के खेतों में जो लोग अपने अपने खेतों को रखवाली कर रहे हैं मेरी आवाज़ सुन करके आ जाए, लेकिन गले से जो चीख एकदम फंस गई थी। तब उठ करके खड़ी हो गई और उठ करके मेरी तरफ आने लगी। आज जैसे तो मेरे को जैसे कोई बीमारी हो गई है, लकवाग्रस्त हो गया हूँ, शरीर काम ही नहीं कर रहा था। उस टाइम में ऐसा मुझे कैसे क्या हो गया था समझ में नहीं आता है। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि ठीक नहीं है। अब हमारी आवाज़ सुन कर के पड़ोस के जो मचान पर बैठे हुए लोग ज़रूर आएंगे मेरी मदद करने के लिए, लेकिन उस वक्त में मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता। औरत मेरे पास में आ जाती है, अब मुझे घूर के देखती है। उसके भयानक चेहरा देख करके मैं पसीने से नहाया हुआ हूँ। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा, अब मुझे मार देगी, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अचानक जैसे कोई मेरे कान में आवाज़ दे रहा हो कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग ले, बिल्कुल यहाँ पर रुक मत, और तभी तेरा जान बच जाएगा। जैसे कोई है वहाँ पर, जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मौजूद हो। जैसे ही मेरे कान में आवाज़ आती है ना, मेरी इंद्रियां सब जाग जाती है। अब मैं चीखने लगता हूँ, गले में जो आवाज़ फंसी पड़ी है ना, वो आवाज़ ज़ोर से निकलना शुरू हो जाती है। जैसे ही मेरी आवाज़ हवा में गूंजने लगती है, जो भी खेतों पर अपने अपने खेत पर मचान बनाकर जो लोग रह रहे थे, वो मेरे भाई साहब को समझ करके आवाज़ देने लगे, मेरे भाई साहब का नाम दे करके, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। मेरे भाई साहब की मेरी आवाज़ बिल्कुल सेम थी, कद काठी सेम थी। तो लोगों को लगा कि यही तो रहते हैं, मेरे भाई साहब को पुकार रहे थे उनका नाम ले करके। जब उनको लगा कि मामला कुछ ज़्यादा टेढ़ा है, ये चीख सुनाई पड़ रही है, तब 2-3 लोग मचान से उतर करके टॉर्च जलाते हुए हमारी तरफ दौड़ पड़े। क्या हुआ क्या हुआ। जैसे वो लोग आने लगे ना, वो चुड़ैल जो थी, और वो एकदम अंधेरे के साइड में जो पेड़ों का झुरमुट था, और उसमें चली गई। अब फिर देखना बंद हो गया। जब वो लोग मेरे पास में आ जाते हैं ना, मुझे देखते हैं, मेरा नाम लेते हैं, हरिंदर। नरेंद्र कहाँ गया। मेरे बड़े भाई साहब का नाम था नरेंद्र। मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। लोग बाग समझ गए कि मैंने कुछ देखा है, मेरे साथ में कुछ हुआ है। तब आप मेरी बाह पकड़ के अपने मचान पर ले गए, और भी लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ क्या हुआ। ये आवाज़ आ रही थी नरेंद्र की। तब मुझे देखकर कहने लगे, तुम कैसे, भैया कहाँ हैं। तब मैं बताया कि वो रिश्तेदारी में गए हैं, कल आ जाएंगे, और पूरी कहानी बताता हूँ। लोग बाग को विश्वास नहीं होता है कि जो मैंने देखा है बाकी में सच है या मेरी कल्पना है, लेकिन मैं जानता था, मेरी ईश्वर जानता था कि जो मैंने देखा बिल्कुल सच था। अगर वो लोग मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आते तो मेरे साथ में कुछ भी हो सकता था। वो चुड़ैल मुझे मार भी सकती थी, मेरे साथ ना जाने क्या कर सकती थी। आखिरकार अब मुझे लोगों के बीच में पा करके मैं अपने आप को सुरक्षित पा रहा था। बस मैं एक ही रट लगा रहा था कि मुझे घर पर छोड़ दो, मुझे घर पर छोड़ दो। आखिरकार लोगों को समझ में आ गया कि मैं बहुत खौफ में हूँ, डरा हुआ हूँ। तब वो लोग मुझे घर तक छोड़ते हैं। परिवार वाले जब मेरी हालात देखते हैं तो डर जाते हैं।
लेकिन मैं घर में आ गया था, सुरक्षित था। अब घर में जो बड़े बूढ़े थे, जो करना चाहते थे वो लोग अपना टोटका कर रहे थे। गंगा जल, मुझे पवित्र गंगा जल पिलाया गया और न जाने क्या क्या मेरे परिवार वालों ने किया। और तब जाके मुझे लगा कि हाँ, अब मैं सुरक्षित हूँ। सुबह होने के बाद में भाई साहब भी आ गए थे। कहानी जब सुनते हैं और तब वो कहते हैं तुम माला कहाँ है। तब मुझे माला का होश आता है कि अरे भैया, मैं माला तो मचान पे ही टांग रखा था। भाई साहब मेरे पर बहुत बिगड़े थे। कह रहे थे कि अगर माला तो मेरे गले में होता ना, तेरे आसपास भी होता ना, तो उस चुड़ैल की हिम्मत नहीं थी कि तुझे छू जाती। बाकी में मेरी गलती थी। मुझे लगा कि चलो अब सोने का टाइम है, सो रहा हूँ। अब गले में चुभन उसी हो रही थी, माला की वजह से मैं टांग दिया था। और तब मुझे एहसास हुआ कि उस माला में ज़रूर जो भाई साहब बता रहे थे वो शक्ति ज़रूर थी। अब मैं भाई साहब से पूछा था कि क्या आपने वहाँ पर बच्चों के शमशान में कभी ऐसी चुड़ैल को देखा है, ऐसी औरत को देखा है। और तब भाई साहब कहने लगे कि हाँ, आज से करीब 3 साल पहले जैसे तुम बता रहे हो ना, वैसे ही सफ़ेद कपड़ों में, और वो भी उसी जगह गई थी बच्चों के शमशान में। लेकिन मैंने आवाज़ लगाई थी और तब वो चुड़ैल भाग गई थी। भाई साहब में हिम्मत था, हिम्मत तो मेरे में भी था, लेकिन वो हिम्मत टूट चुका था। और उसके बाद कहूँ कि मैं गांव जरूर जाता हूँ, लेकिन दिन में भी उस खेत में जाने से मैं डरता हूँ। ऐसा खौफ मेरे साथ बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हरिंदर जी की भेजी हुई कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम कल मिलते हैं ना, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।